तो अब हम कर रहे हैं यूज टू का सेकंड यूज, ठीक है। इसका यहाँ पे मतलब करता था, करते थे, करती थी नहीं है, जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था। यहाँ पे इसका मतलब है आदत होना। क्या मतलब है? आदत होना, ठीक है। अब देखो ये यूज टू का कोई भी रिलेशन पहले वाले से नहीं है, तो इसको मिक्स मैच नहीं करना, ये इंडिविजुअली इसको सीखना। और ये इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। इसके अंदर एक दो चीज ऐसी भी है जो बाकी किसी लेसन्स में नहीं है, जो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो पहली लुक्स में अगर इसकी नॉलेज ना हो तो आपको लग सकता है कि ये गलत है, तो इसके लिए इसकी नॉलेज अच्छे से लेनी इंपॉर्टेंट है। जब हम आदत होने की बात करते हैं, अभी ये बहुत बेसिक लेवल पे मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। फिर इसका मैं एडवांस वाला भी आपको वर्जन सिखाऊंगा। पहले हम करते हैं इसको बहुत बेसिक लेवल पे। तो आदत होने का मतलब है हमें किसी चीज की आदत है, यानी हम उसके आदी हैं। तो इसका सिंबल हुआ आदि है या आदत है। पास्ट में आदत थी या आदि था, और फ्यूचर में आदत होगी या आदि होगा। फ्यूचर के अंदर ये इतना कॉमनली यूज नहीं किया जाता है, लेकिन बनाएंगे तो गलत नहीं है, वो ठीक है। अब फ्यूचर में ये अगर कॉमनली यूज नहीं किया जाता है तो उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज किया जाता है वो भी बताऊंगा आगे चल के। तो अभी हम इसको पहले बेसिक लेवल पे सीखते हैं। तो जब भी आपने बोलना हो कि मुझे इस चीज की आदत है, या फिर मुझे ये काम करने की आदत है, किसी चीज की आदत या फिर किसी एक्शन को करने की आदत, उस केस के अंदर हम यूज टू का ये वाला पार्ट लगाएंगे। इसका मतलब है आदत होना। होने के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं? बी, और बी की ही फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इसका रूल क्या हुआ? अगर आप आदत है, आदत होने के लिए यूज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आएगा इज, एम, आर। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज, एम, आर। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं, आदत थी या आदि था, तो वॉज, वर। और अगर फ्यूचर में बनाना है, आदत होगी या आदि होगा, तो विल बी। इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये दहेज नहीं है कि कूलर भी आने दो, एसी भी आने दो, तो वॉज भी लगा लो, वर भी लगा, सर खुश होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा इन सभी में से, और कौन सा लगेगा? जो लॉजिकली वहां पे करेक्ट होगा वो लगाएंगे। ऐसा नहीं भाई मेरा मन कर रहा है मैं ना हैज भी लगा दूं इसमें, ऐसा नहीं है। समझ में आया? yes, जोक था, हंसना था वैसे। अब लेट हो गया, बेइज्जती हो गई मेरे जोक, नकली हंसी डाल दूंगा इसमें, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा जो नकली हंसी डालते हैं ना पीछे, वो अगर हंसी ना भी आ रही तो वो ना ऑडियंस को बताते हैं कि यहाँ पे हंसना है। ये साइकोलॉजी है, ये है साइकोलॉजी है। उससे ना माइंड सेट होता है लोगों का, नकली हंसी सुन के अच्छा हमने हंसना है, तो उसको देख के है ऐसे हो जाता है। तभी तो इतना हंसते हैं जजिस, कई बकवास जोक्स पे इतना हंसते हैं, ताकि वो एक माहौल बनता है हंसने वाला। समझ में आया? क्या समझ में आया? यूज्ड, ठीक है। और ये समझा रहा था कि हंस लिया करो, जोक नहीं तो बेइज्जती होती है, ठीक है। तो यूज्ड टू से पहले हमने लगाना है इज, एम, आर या वॉज, वर या विल बी। इसके बाद हम लगाएंगे यूज्ड टू। क्या लगाएंगे? यूज्ड टू। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन इस लेसन में एक चीज और का ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगेगा। समझ में आया? टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हमेशा मतलब 99% हो सकता है, 100% कुछ भी नहीं है। तो इस केस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लगेगा साथ में। यहां पे लोग एरर कर देते हैं, उनको लगता है यूज्ड टू है, टू आया तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वो आईएनजी नहीं लगाएंगे, दैट इज रॉन्ग, वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो यूज्ड टू के बाद या तो नाउन आएगा या फिर एक्शन अगर कोई आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आएगा, ठीक है। अभी सेंटेंस बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जो आपको प्रिंट दिया हुआ है, मैं शोर का आदी हूं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक नए एरिया में गया, अब वहां पे पार्क के पास मेरा घर है और बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, खेलते हैं, और मतलब ये बड़ी चिल्लम चिल्ली रहती है वहां पे, ठीक है। फिर सुबह सुबह जो बुजुर्ग हैं वहां के, वो उस पार्क में आके बिना बात पे हा 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 हंसते हैं, वो होता है ना, हंसते हैं बिना बात पे। फिर वो सारा दिन अपने अपने घरों में जाके किट 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 लगी रहती है उनकी। सुबह दिखाते हैं हम तो बड़े मस्त हैं, हंस रहे हैं, और सारा दिन सबको रुलाते हैं, ठीक है। फिर हंसना था, इस पे जोक था ये। समझ में आया? तो मैंने अपने फ्रेंड को बताया, मैंने कहा यार ये जो मैं नई जगह पे आया हूं ना यार, ये बड़ा परेशान हूं मैं यार, यहाँ पे बड़ा ही शोर है। कहता है अच्छा यार तो क्या हुआ? तो बड़ा कॉमन है, हमारे घर के वहां पे भी पार्क है, हमें तो सुना ही नहीं कभी, मतलब ऐसा पता ही नहीं चला कि शोर है, आता है शोर, नॉर्मली लगता है। मैंने कहा नहीं यार, मुझे ना शोर की आदत नहीं है, तो मुझे शोर की आदत नहीं है, मतलब मैं शोर का आदी नहीं हूं। आई एम नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट, आई एम नॉट यूज्ड टू द नॉइस, नॉइस मतलब शोर, तो मैं शोर का आदी नहीं हूं। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला, कहता है यार मुझे तो आदत है यार,
सो आई एम यूज्ड टू द नॉइज। मैं शोर का आदी हूं। अगर बोलना हो मैं इसका आदी हूं। अब जैसे मैं एक बार अपने फ्रेंड के घर पे था, उसकी बीवी के अंदर वो चंड मुंड चंडा की श्याओ श्याओ, मतलब वो बिल्कुल तांडव कर रही थी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और उसका जो पति था, यानी जो मेरा फ्रेंड था, वो ऐसे बैठा हुआ था आराम से बेचारा। और वो मेरे को देखा जाए कि यार आज तो बेइज्जती हो रही है गौरव के सामने, तो बड़ा उसने वो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक पे आता है जैसे श्याओ चंड मुंड चंडाकिनी यशो देवी प्रचो देवी ठीक है। तो उसने मेरे को बोला, मैंने कहा भाई क्या, कहता है यार आदत है यार मेरे को, क्या करूं। तो आदत है तो आई एम यूज्ड टू, बस इतना। मुझे आदत है, आई एम यूज्ड टू। मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज्ड टू इट। अब किसी चीज का बताना है, मुझे शोर की आदत है तो आई एम यूज्ड टू द नॉइज। समझ में आया? Yes, अगर किसी एक्शन को बताना है, अब मुझे ये सहन करने की आदत है, अब सहन करना एक एक्शन आ गया, सो आई एम यूज्ड टू बेयरिंग दिस। बेयर मतलब सहन करना। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन बेयर होती है। इसका र आप छोड़ भी सकते हो, बेयर भी बोल सकते हो। बेयर या बेयर सुनने में लगेगा सेम ही तो है, लेकिन वो र बहुत हल्का सा आएगा, ऐसे र आएगा, खुश होगा चला जाएगा, ठीक है हाँ वो र आएगा, बेयर चला जाएगा तो ऐसी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो कई लोग इसको बियर बोलते हैं, तो बियर वो होता है सिर्फ समझ में आया? तो दैट इज ओनली बियर, अदरवाइज दैट इज बेयर। बेयर मतलब सहन करना। सो मुझे सहन करने की आदत है, आई एम यूज्ड टू बेयरिंग, बेयरिंग ING, आई एम यूज्ड टू बेयरिंग दिस, इससे सहन करने की आदत है। समझ में आया? ही इज यूज्ड टू सिगरेट्स, उसको सिगरेट्स की आदत है। ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग सिगरेट्स, उसे सिगरेट्स पीने की आदत है। अब जैसे किसी लड़के ने फर्स्ट टाइम ट्राई करी और वो एकदम से कष्ट लेती, बहुत खांसने लगा, तो उसने दूसरे को बोला जो पीता था, कहता है भाई मेरी तो एक में हालत खराब हो गई, इतना गंदी है ये चीज, तू पीता क्यों और कैसे पी लेता है? कहता है वो तो इतने साल हो गए, मुझे तो इसकी आदत है। सो आई एम यूज्ड टू सिगरेट्स, आई एम नॉट यूज्ड टू सिगरेट्स, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ओके, यो बोलो, यो यो यो, एक्शन करो, यो यो पूरा करो अच्छे से, यो हाँ। ये ऐसे कर रही है, यो अच्छा बहुत पहले क्या बता रहा हूँ, एक बार ना एक लड़के ने मेरे को बताया, मतलब किसी लड़की ने उसको ऑफर किया, आई लव यू बोला, समथिंग प्रपोज किया, तो मैंने कहा तूने क्या बोला? कहता है मैं ना बैठा हुआ था तो भाई मेरे पास उसने बोला मेरे को ना पसंद हो और आई लव यू, तो कहता है मैंने बोल दिया सही है तो गाँव का था ना बंदा, तो उसका वही ढंग था बेचारा, शादी वाला, कहता है मैंने उसको बोला सही है, तो ऐसा था। समझ में आया? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? कोई शंका, शक? अच्छा देखो, इस केस में जो यूज्ड टू है उसका मतलब है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदी, वो व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर चीज के साथ फेमिलियर है, उसके लिए वो नया नहीं है, उसको आदत है, ठीक है। तो हम अकस्टम्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम यूज्ड टू द नॉइज, आई एम अकस्टम्ड टू द नॉइज, वो सेम ही है मीनिंग, ठीक है। लेकिन स्पोकन में ज्यादा जो कॉमनली यूज होता है वो यूज्ड टू चलता है, ठीक है। जो वो इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू यूज रहता है दैट इज यूज्ड टू, बट अकस्टम्ड भी वही चीज ही है, देयर इज नो डिफरेंस। क्लियर हुआ? अब इंटेरोगेटिव भी अगर इसमें बनाना हो कि क्या तुम्हें आदत है, तो आर यू यूज्ड टू, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज तुम्हें बताता हूं, तुम्हें लगेगा कि हाँ अभी तक लग रहा होगा ये हम कुछ नया सीख रहे हैं, बट अब एक चीज बताऊंगा आपको लगेगा कि हाँ ये तो हम भी यूज करते थे पहले। जैसे मान लो किसी का ऑफिस पानीपत में है और हम दिल्ली में हैं, अब उससे पूछा, कहता है भाई ऑफिस कहाँ है? कहता है मेरा पानीपत में है। मैंने कहा अच्छा तो हफ्ते में एक बार ही जाते हो? कह रहे नहीं मैं तो रोज जाता हूँ और शाम को आता हूँ। मैंने कहा यार पानीपत डेली अप एंड डाउन करते हो? कहता है पहले प्रॉब्लम होती थी, अब तो मैं यूज टू हो गया हूँ। सुना है ना? ऐसा सुना है ना? तो यूज टू हो गया मतलब आदी हो, वो यही यूज टू है। हम देखो हमारे आसपास होती है लैंग्वेज में सारी चीजें, हम ध्यान नहीं देते, तो वो हमें पता नहीं चलता। इस तरह से पढ़ने से, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि हाँ यार तुम बचपन से सुनते हैं कि भाई पहले दिक्कत होती थी सुबह सुबह उठने में, बट नाउ आई एम यूज्ड टू अवेकिंग अर्ली मॉर्निंग। अब मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूं। समझ में आया? yes, अब मैंने किसी स्टूडेंट को बोल दिया एक खत्म पीस, मजाक में अपने आप को भी बोल देता हूँ खत्म पीस, अब वो हंस रहा, कह रहे हैं सर आप भी खत्म पीस। बाद में उसके दोस्त ने बोला, कहते हैं सर ने तेरे को ऐसा बोलते तेरे को बुरा नहीं लगा? कहते पागल है क्या सर, तो मतलब वो तो जोक कर रहे थे,
और हमसे यार वो इतना जोक करते हो, तो मजाक में बोल रहे थे, तू नया है ना इसलिए तेरे को पता नहीं है सर कैसा जोक करते हैं, सो यू आर नॉट यूज्ड टू दीज जोक्स। जब तू आएगा तेरे को पता लग जाएगा कि सर डजंट मीन इट, वो सिर्फ मजाक में बोलते हैं, सो यू विल ऑल्सो बी यूज्ड टू इट, तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी, तो गागेगी फ्यूचर, तो यू विल ऑल्सो बी, विल बी फ्यूचर में, यू विल बी यूज्ड टू इट। समझ में आया? Yes, sir. अब नया नया कोई पंजाबी साउथ इंडिया चला जाए, अब यहाँ पे उसको सुबह सुबह परांठे खाने हैं जो पूरा मक्खन रख के, और वहां पे उसको पतली सी रसम मिले, पतला सा डोसा, पिज्जा बेस से तो बड़ी उसकी परांठा होता था, और वहां पे जाके पतला सा डोसा, तो कहेगा भाई अब मैं खाने में तो मेरी तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी, तो उसका दोस्त कहेगा कि भाई थोड़े दिन रुकेगा ना, यू विल बी यूज्ड टू इट, तुम्हें ये इसकी आदत हो जाएगी, यू विल बी यूज्ड टू ईटिंग दिस। अब वर्ब लगानी है तो आईएनजी, यू विल बी यूज्ड टू ईटिंग दिस, मतलब तुम्हें खाने की आदत हो जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? No, sir. कोई शंका, शक, कोई दुख दुविधा? No, sir. तो हमने अब इसको तीनों टेंसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई एम यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत है, आई वॉज यूज्ड टू इट, मुझे उसकी आदत थी, आई विल बी यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत हो। समझ में आया? Yes, तो sir. ये एक सिंपल हमने वर्जन लिया है यूज्ड टू का। अब हम सीख रहे हैं इसका नेक्स्ट वर्जन, एडवांस वर्जन, कि उसमें हम गेट भी लगा सकते हैं और इसी बी को हम अलग अलग ढंग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूज्ड टू। तो थर्ड वाला पेज निकाल लो जो मैंने आपको दिया है।